नमस्कार भाई एवं बहनों, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल देश के 5 राज्यों में चुनाव का समय है और हम युवाओं की समस्याओं को लेकर आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कान्हा लीगल एंड टैक्सेशन क्लासेस। इसमें मेरा युवाओं के लिए टॉपिक है जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। आज हमारे देश में युवा किस तरीके से परेशान हैं। उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दी जाती हैं, लेकिन जब वो डिग्री लेके कॉलेज से निकलते हैं तो कुछ खुद का काम करने लायक नहीं होते हैं। ये तो मेरे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि सिर्फ उनको थ्योरिकल बताया जाता है, प्रैक्टिकल की बहुत ही कमी है। उनके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं होती है जिसके बल पे वो अपना कुछ कर सकें। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कोई चीज़ सही नहीं होती। उसके साथ में जब उनके अंदर क्रिएटिविटी होगी तभी उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार युवाओं के लिए एक समस्या दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रतिदिन जो है बेरोजगार ही बढ़ते जा रहे हैं। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर सारे संसाधन हैं, लेकिन क्या कोई उद्योग सिर्फ 2 जिलों को छोड़ दिया जाए जो एनसीआर को टच करते हैं, उसी में उद्योग और चल रहे हैं, उसी में कंपनियां इस्टेब्लिश हो रही हैं, और दूसरे जिलों में क्यों नहीं जा रही हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ दें तो और उसके आगे कंपनी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह गई है। ऐसा कब होगा कि इतने बड़े राज्य के युवा कब अपने ज़िले में जॉब करेंगे और कब उनको पढ़ाई के बाद एक बैग लेकर कहीं दिल्ली तो कहीं मुंबई जाना न पड़े? ये मेरे देश की युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज इस समय में हमको जो मेरे द्वार पे आते हैं माननीय नेतागण, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं जो मेरे देश के युवा एक राज्य से दूसरे राज्य पढ़ाई के बाद चले जाते हैं और वो यहाँ पर अपना काम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो जब तक जैसे और 2 ज़िले हैं नोएडा और गाजियाबाद, उसी तरीके से यूपी का सारा ज़िला नहीं होगा, तब तक पूर्ण विकास नहीं कहलाएगा। ये तो बहुत दूर की बात हो गई कि अदर स्टेट से यूपी में लोग जॉब करने आए। पहले तो कुछ ऐसा हो कि यूपी के लोग ही को जॉब मिले, को काम मिले और वो यूपी से बाहर जाने का मन ना बनाए। कहने के लिए तो यूपी में बहुत कुछ है और है भी, लेकिन उसका जब सही तरीके से उपयोग नहीं होता है, उसके जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तब देश का विकास कैसे होगा? और देश का विकास हर एक राज्य से होकर ही आगे बढ़ता है। और राज्य का विकास करने में हर जिले का समान योगदान होता है। जब तक सब जिले समान रूप से विकसित नहीं होंगे, तब तक वो राज्य समृद्ध राज्य नहीं कहलाएगा। आज हमारी शिक्षा प्रणाली
भी इस तरीके से है कि लोग पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, उनके पास एमए की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, लेकिन वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें या तो पेपर लीक हो जाता है या किसी कारण से बहुत ही डिले हो जाता है, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है। और मेरे देश में बेरोजगारी की एक समस्या ये भी है कि मेरे यहाँ समान शिक्षा प्रणाली नहीं है। समान शिक्षा प्रणाली न होने से काफ़ी पार्शियलिटी होती है। देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि जिस स्कूल में प्रेसिडेंट का बच्चा पढ़े उसी स्कूल में एक मजदूर का भी बच्चा पढ़े। जिस स्कूल में एक मंत्री का बेटा पढ़े उसी स्कूल में एक रिक्शे वाले का बेटा पढ़े। मंत्री का बेटा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो विषय पढ़ रहा है, वही विषय एक टेलर का बच्चा भी पढ़े, एक किसान का बच्चा भी पढ़े, तब मेरे राज्य का विकास होगा। जब राज्य का विकास होगा तब मेरे देश का विकास होगा। कहने को तो लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यूपी से होकर जाता है, ये तो मानते हैं, लेकिन सब यूपी में आते हैं दिल्ली तक पहुंचने के लिए। उसके बाद तो भूल ही जाते हैं कि हम क्या किए यूपी के लिए, जो इतना बड़ा स्टेट है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इलेक्शन में लोग कहते हैं ये तो सेमीफाइनल है, इसको हम सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं। 2022 का इलेक्शन, फाइनल तो 2024 में होगा। मित्रों, उनसे पूछो कि इस देश का, इस